साथियों नमस्कार। साथियों, मैं सुशील कुमार यादव, अध्यक्ष किसान कल्याण मंच, आपका ध्यान उन मुद्दों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जिन मुद्दों के लिए हम अपने प्रदेश में और देश में सरकारें चुनते हैं। जिन मुद्दों को ख़त्म करने के लिए वो ऐसे आधारभूत मुद्दे हैं जो वाकई उन पर काम होना चाहिए। उन पर सरकारों को, चाहे वो देश की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, इनको काम करना चाहिए। लेकिन उन असल मुद्दों को, आधारभूत मुद्दों को छोड़कर देश और प्रदेश की सरकारें देश को भ्रमित करने में, प्रदेश को भ्रमित करने में लगी हुई हैं। चाहे वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर, चाहे वो मंदिर मस्जिद के नाम पर, चाहे वो ऐसे इवेंट करके जिनसे लोगों के मन को आघात किया जा सके। लेकिन उन आधारभूत मुद्दों पर किसी भी तरह का कोई काम नहीं करना चाहते। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को कई बार अपने उद्घोष के माध्यम से, अपने भाषणों के माध्यम से मैंने कई बार उन्हें अपनी बात पहुंचाने का, जनमानस की बात पहुंचाने का प्रयत्न किया है। परंतु देश में और प्रदेश में इन सरकारों ने जिस तरह का काम किए हैं, उनमें से 2-3 काम छोड़कर बाकी मुद्दों पर किसी भी तरह का कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। जैसे हमारे देश में, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया, धारा 370 हटाकर, बाकी काबिल तारीफ है। लेकिन इसके साथ साथ उनकी जिम्मेदारियां न तो ख़त्म हो जाती हैं और ना ही जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं। इसके साथ साथ उनको देश की, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का माध्यम बनना चाहिए। देश में, प्रदेश में घटते रोजगारों के लिए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए जिससे रोजगार में इजाफा किया जा सके और लोगों को रोजी रोटी का साधन मिल सके। परंतु हमारे देश की सरकार इन मुद्दों पर, इन आधारभूत मुद्दों पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाना चाहती। क्या प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी धारा 370 खत्म करके खत्म हो जाती है या जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं? मैं देश के प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि देश में शिक्षा व्यवस्था को सुधारें, रोजगार के नए साधन उत्पन्न करें जो कि इस कोरोना काल में बहुत ही गंभीर समस्या से होकर गुजर रहे हैं। बेरोजगारी का बढ़ता आलम देश में अव्यवस्थाओं को और उच्च स्तर पर लेके जाएगा। देश में अव्यवस्थाएं कोरोना से पहले, रोजगार के साधनों का कम होना, कोरोना से पहले छोटे व्यापारों का कम हो जाना, कोरोना से पहले देश की हालतें बद से बदतर होना, ये देश के प्रधानमंत्री जी की नाकामी है। मैं आज उन आधारभूत मुद्दों पर देश के प्रधानमंत्री जी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का और जनता का, इन सब लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जिन मुद्दों में शिक्षा का मुद्दा, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का मुद्दा सबसे ऊपर है। जब तक हमारे देश की, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधारी जाएगी, तब तक देश का विकास संभव नहीं हो सकता। तब तक देश के विकास को हम विकास की राह पर नहीं ले जा सकते। देश में, प्रदेश में रोजगार के साधन उत्पन्न होने चाहिए। इस सरकार ने कौन सा साधन उत्पन्न किया जिससे रोजगार बढ़ता? जब से सरकार आई तब से बेरोजगारी बढ़ती चली गई। मैंने कई बार इस ओर आप सब लोगों का ध्यान आकर्षित किया है कि देश में और प्रदेश में बेरोजगारी का आलम यह है कि पढ़े लिखे लोग पकौड़े तलने के लिए तैयार हो रहे हैं। किसी को भी किसी प्रकार का रोजगार नहीं मिल पा रहा है। किसान बद से बदतर हालत की तरफ अग्रसर है। मजदूरों का हालत आप इस कोरोना काल में ही देख रहे हो। जहां सरकार की मजदूरों को ज़रूरत थी, वहां सरकार ने इन मजदूरों का कोई ख्याल नहीं रखा। मैं फिर से कहना चाहूँगा, हज़ारों किलोमीटर यात्रा करके
जब मजदूर अपने घर पहुंचा है या रास्ते में दम तोड़ दिया, उसकी क्या हालत हुई होगी, उनके साथ चल रहे बच्चों की क्या हालत हुई थी, ये हम सब ने आप सब लोगों ने टीवी के माध्यम से देखा हुआ है। लेकिन प्रदेश की सरकार और देश की सरकार इसके प्रति असंवेदनशील रही। इन्होंने अपनी असंवेदनशीलता पूरी तरह से दिखाई। मैं देश में किसानों को, गरीबों को और मजदूरों को उनका हक मिलना चाहिए, इसके लिए अपनी आवाज़ उठाता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि देश में और प्रदेश में जिस तरह के आधारभूत मुद्दों पर काम होना चाहिए और जिसकी जिम्मेदारी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को और अन्य मंत्रियों को भी लेनी चाहिए, चाहे वो शिक्षा का व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे वो चिकित्सा व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे वो रोज़गार का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो मजदूरों का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो। एक और मैं आपको हास्यास्पद बात बताता हूँ कि आज हमारे देश में केंद्र सरकार की तरफ से 115 योजना चल रही हैं। 115 योजनाओं का लाभ आप समझ सकते हैं। 115 योजनाओं का लाभ जिस व्यक्ति को मिलेगा, आपको क्या लगता है वो गरीब रह जाएगा? 115 योजनाओं का लाभ मिलने वाले कितने ऐसे लोग हैं? मैं भी गांव-गांव जाकर इन योजनाओं के बारे में जब पूछता हूं, तो यहाँ तक कि उनको उन योजनाओं का नाम भी पता नहीं है। क्या उनको उन योजनाओं का लाभ मिला होगा? ये किसकी जिम्मेदारी है? योजना बनाना आपकी जिम्मेदारी, तो योजनाओं का क्रियान्वयन करना भी आपकी जिम्मेदारी है। उनका इम्प्लीमेंटेशन करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते तो आप उनको रोजगार योजना बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इन्होंने जब से सरकार में आए, इन्होंने भ्रष्टाचार का एक नया नाम ही रख दिया, जिसको हम विकास के नाम से जानते हैं। आप देखिए, किसी भी सरकारी दफ्तर में कोई भी काम बिना भ्रष्टाचार के हो जाए तो मुझे बताइए, हमारे देश का किसान मजदूर जब किसी सरकारी दफ्तर में जाता है तो क्या उसका काम हो पाता है? बिना भ्रष्टाचार, बिना रिश्वत दिए कोई भी काम होता है? मैंने जहाँ तक देखा है, मैं जहाँ तक लोगों से मिला हूँ, सबका एक ही जवाब था कि बिना भ्रष्टाचार के, बिना रिश्वत के कोई भी काम नहीं होता है। मैं देश में, प्रदेश में उन योजनाओं को लागू करने के लिए कहता हूँ जो केंद्र और प्रदेश की सरकारें योजनाएं गरीबों, मजदूरों, किसानों के लिए बनाती हैं। उनका लागू होना भी उतना ही जरूरी है जितना उन योजनाओं को बनाना। देश में भ्रमित करने के अनेक साधन उत्पन्न कर देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को भ्रमित किया जाता है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर, चाहे वो राम मंदिर और मस्जिद के नाम पर, देश में जातिवाद के नाम पर उनको भ्रमित किया जाता है। मैं देश में एक ऐसी व्यवस्था की कामना करता हूँ जहाँ पर गरीब, मजदूर और किसान भी समानता के भाव से रह सके, उसका भी समाज में वही सम्मान हो जो कि समाज में एक धनवान लोगों का होता है। मैं ऐसी कल्पना करता हूँ, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जिन योजनाओं को बनाते हैं उनको लागू करें और लागू करवाएं और उनकी मॉनिटरिंग करें। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक देश की हालतें सुधरने वाली नहीं हैं। और जहाँ तक रहा रोज़गार का सवाल, तो स्थितियाँ बद से बदतर होती जा रही हैं। 2017-18 की रिपोर्ट में जहाँ बेरोज़गारी 45 साल के उच्च स्तर पर थी, वो आज कोरोना काल में भी इसमें इजाफा हुआ है। आज देश में तकरीबन 25 करोड़ लोग बेरोज़गार हैं, क्योंकि कोरोना से पहले भी 10-12 करोड़ लोग बेरोज़गार थे और कोरोना काल में भी जैसी रिपोर्टें सामने आ रही हैं उसमें भी 10 से 12 करोड़ लोग बेरोज़गार हुए हैं। तो लगभग 25 करोड़ के आसपास लोग बेरोज़गारी के शिकार हुए। तो इस पर सरकार को जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए और काम करना चाहिए और ठोस कदम उठाने चाहिए, जिससे लोगों में जीने का, हमारे किसान का, हमारे मजदूरों का और हमारे गरीब भाइयों को न्याय मिल सके। और मैं फिर से अपील करना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी से कि जो भी आप योजनाएं बनाएं
उनको लागू करना भी उतना ही ज़रूरी है। रोज़गार के साधन उत्पन्न करें। इसी अपील के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।